आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कूलम्ब्स लॉ लिख लेता हूँ, कूलम्ब्स लॉ, और यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, ऑफ कोर्स ये न्यूटन ने दिया था, इसलिए मैं न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो अब देखो, कूलम्ब्स लॉ में जो हम फोर्स पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो चार्जेस के बीच का फोर्स है। ग्रेविटेशन लॉ में जो फोर्स पढ़ते हैं वो होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ये जो फोर्स है ये क्या है? ये है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पे हमने मास को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया है। और ये जो फोर्स है ये क्या है? ये हमें पता है, ये है फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो लिखूंगा ये है फोर्स बिटवीन टू मासेस। ग्रेविटेशन लॉ जो था उसमें क्या करते थे, हम दो मासेस को लेते थे, उनके बीच में जो फोर्स लगता था उसको ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स बिटवीन टू मासेस। अब हमें पता है कि ये जो लॉस थे, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ, इनमें फोर्स की डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के। और सिमिलरली यहाँ भी जो फोर्स है वो दोनों मासेस की दूरी के जो डिस्टेंस थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो सिमिलरिटी हो गई इनके बीच की। कि भाई अगर मान लो आपने दो चार्जेस लिख दिए, इसी पॉइंट को यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ दो चार्जेस हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो r है, तो फोर्स इस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर यहाँ पे दो मास रख दिए मैंने m1 m2 और दोनों के बीच की दूरी r है, तो जो फोर्स लगेगा वो इनके दूरी के बीच स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो एक सिमिलैरिटी हो गई दोनों फोर्सेस के बीच की। अब एक और अगर मैं सिमिलैरिटी के बारे में बात करूं तो लिख सकता हूं कि फोर्स डिफाइंड बाय बोथ लॉज आर सेंट्रल फोर्सेस। यानी कि फोर्स जो होता है हमेशा ऑलवेज, लिखूंगा फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ये हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है कूलम्ब्स लॉ में कि कैसे फोर्स लगता है दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अलोंग लाइन जॉइनिंग टू मासेस। तो ये भी एक सिमिलरिटी हो गई कि दो चार्जेस को जो लाइन जोड़ती है उसके अलोंग फोर्स लगता है, और ये जो दो मासेस को लाइन जोड़ती है उसके अलोंग फोर्स लगता है। तो ये भी एक सिमिलरिटी होगी दोनों फोर्सेस के बीच में। अगली सिमिलरिटी के अगर मैं बारे में बात करूं तो कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स है Fc बोल देता हूं, कूलम्ब्स फोर्स, ये क्या है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि क्यों कंजर्वेटिव और कैसे कंजर्वेटिव है। और ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है इसको मैं Fg बोल देता हूं, वो भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये भी कंजर्वेटिव लिख देता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि ये पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि वर्क डन इन अ साइकिल जो होता है, अभी आप कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में इतना ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी साइकिल में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा इस फोर्स के द्वारा? वो होगा जीरो। यानी कि किसी भी साइकिल में जो Fc होगा वो कितना वर्क करेगा? जीरो। और Fg जो होगा वो भी कितना वर्क करेगा? जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत है ये कि वर्क डन इन अ साइकिल बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है। बाकी अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो मैं वहां पे और न्यू कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा कि ये क्यों कंजर्वेटिव है। ठीक है, और ग्रेविटेशन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में ऑलरेडी, और बाकी कंजर्वेटिव के फोर्सेस के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। वर्क पावर एनर्जी में हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड अदर फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, ये सब। तो कंजर्वेटिव फोर्स है दोनों फोर्सेस, ये भी एक सिमिलरिटी हो गई। अब सोचो एक और सिमिलरिटी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है भाई? हमने देख लिया कि ये दो चार्ज के बीच में लगता है, ये दो मासेस के बीच में लगता है, ये तो डिफरेंस हो गया। फिर सिमिलैरिटी देखी कि जो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों फोर्सेस। ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस और टू मासेस, जो भी दो पार्टिकल है उनको लाइन दो ज्वाइन कर रही है,
उसके अलोंग एक्ट करता है। कंजर्वेटिव होते हैं दोनों फोर्सेस, ये भी सिमिलरिटी होगी। अब एक और सिमिलरिटी मुझे नजर आ रही है कि ये जो दोनों पार्टिकल हैं ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी फोर्स लग रहा है, यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि दो पार्टिकल टच नहीं करते हैं तब भी फोर्स लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पूछ लिया जाए आपसे नॉन कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो आप बता सकते हो भैया ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो ये तो सिमिलरिटीज होगी। तो अलग क्या? अलग ये है कि यहाँ पे चार्जेस की प्रॉपर्टी पे फोर्स डिपेंड करता है, यानी कि अगर प्लस प्लस चार्ज हैं तो क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, तो मैं लिखूंगा रिपल्जन होगा, ठीक है। अगर अपोजिट चार्ज हैं तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब ये प्लस प्लस ही हो तभी रिपल्जन हो, जरूरी नहीं है, माइनस माइनस में भी रिपल्जन हो सकता है, लेकिन अट्रैक्शन जो होगा हमेशा वो अपोजिट चार्ज में होगा, एक प्लस होना चाहिए एक नेगेटिव। लेकिन ग्रेविटेशन जो है वो दोनों मासेस का हमेशा अट्रैक्शन ही होता है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो रिपल्स नहीं करेगा, वो अट्रैक्ट ही करेगा। तो ये क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहाँ लिखूंगा अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये डिफरेंस हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।